ज्ञान, करुणा और मोक्ष की धरती गया का राजनीति के क्षेत्र में खास महत्व है। पिछले 52 सालों से आरक्षित गया लोकसभा सीट पर देश के सियासत के खिलाड़ियों की नजर रही है। एक और खास बात है कि पिछले 20 सालों से सामाजिक रूप से दलित माने जाने वाले मांझी समाज का गया संसदीय सीट पर कब्जा रहा है। बाद में गया की राजनीति की बयार ने एक अलग दिशा पकड़ ली। 1999 में यहां पहली बार कमल खिला जब रामजी मांझी गया से सांसद बने। 2009 और 2014 में भाजपा के हरि मांझी गया से सांसद बने, तो इस बीच एक बार 2004 में राजद के राजेश मांझी ने भी बाजी मार ली थी। शांति और करुणा की धरती पर सियासत की हवा बदलती रही। बदली सियासी हवा ने कई बार गया संसदीय क्षेत्र की राजनीति को रक्त रंजित किया। नक्सल प्रभावित होने के कारण गया लोकसभा क्षेत्र की धरती कई बार खून से सन गई। गया में 2 पूर्व सांसदों की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या हो गई थी। 15 मई 1991 को कोल थाना क्षेत्र के कराए मोड़ के पास जनसंपर्क कर रहे तत्कालीन सांसद ईश्वर चौधरी की हत्या कर दी गई। ईश्वर चौधरी 1971, 1977 और 1989 में गया से सांसद चुने गए थे। वहीं 22 जनवरी 2005 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डुमरिया के बिहुआ कला गांव में पूर्व सांसद राजेश कुमार मांझी की हत्या कर दी गई। इस समय इसे नक्सली घटना बताकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बिहार के किसी लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही हो और जातिगत समीकरण की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। 17 लाख वोटरों वाली इस सीट पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मांझी समाज की रही है। यही कारण है कि हर पार्टी मांझी मतदाताओं को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाती है। बावजूद इसके दूसरी जातियों का वोट भी अहम माना जाता है। गया लोकसभा क्षेत्र में मांझी वोटरों की संख्या 2.5 लाख के आसपास है। वहीं सभी दलित महादलितों को जोड़ दें तो यह संख्या 3.5 से 4 लाख के पार हो जाती है, जिसमें मांझी, पासवान, पासी, धोबी सभी आते हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा 2 लाख, कुशवाहा लगभग 1 लाख और मुस्लिम वोटर भी 2 लाख से अधिक हैं। गया संसदीय क्षेत्र में राजपूत 1,25,000, भूमिहार 1.5 लाख, कायस्थ और ब्राह्मण मिलाकर 50,000 और यादव वोटरों की संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है। वोटरों के जातिगत समीकरण की बात करें तो पिछड़ी जातियां कुशवाहा समेत और अगड़ी जातियों की एक खास गोलबंदी अगर हो गई तो ये लोग गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। गया लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया और एनडीए का बराबरी का कब्जा है। दोनों ही गठबंधन 3-3 विधानसभा सीटों पर जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। सिरघाटी, बोधगया और बेलागंज विधानसभा राजद के पास, तो वहीं बाराचट्टी, गया टाउन और वजीरगंज विधानसभा में एनडीए के विधायक हैं। तो गया में 2024 के महासमर की रणभेरी बज चुकी है। गया में सीधी लड़ाई एनडीए समर्थित हम पार्टी के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और राजद प्रत्याशी सर्वजीत के बीच है। गया के जंग में एनडीए के सामने मुश्किल है कि हम के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया सीट से 3 बार 1991, 2014 और 2019 में हार का स्वाद चख चुके हैं। लोकसभा जाने का उनका सपना अब तक अधूरा है, लेकिन इस बार मोदी मैजिक के सहारे एक बार फिर वे भाग्य आजमाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। मांझी को राजद के वर्तमान प्रत्याशी कुमार सर्वजीत के पिता राजेश कुमार ने 1991 के लोकसभा के चुनावी जंग में पछाड़ा था। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जीतन राम मांझी को चुनौती देने के लिए राजद ने जिसे अपना पहलवान घोषित किया है, उसमें कितना दम है। कुमार सर्वजीत गया के पूर्व सांसद राजेश मांझी के पुत्र हैं। बोधगया से राजद के विधायक हैं। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जाति से पासवान जाति के हैं और क्षेत्र के युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हैं। कुमार सर्वजीत बिहार की सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचा चुके हैं और खास तौर पर उनकी जाति दुसाध समाज में उनकी पकड़ मजबूत है। इसके अलावा यादवों और मुस्लिम मतदाताओं पर कुमार सर्वजीत को बहुत भरोसा है।
बताते चलें कि पासवान जाति के मतदाता गया के इलाके में नक्सलवादी आंदोलन के सहयोगी रहे हैं। ऐसे में भाकपा माले का बड़ा जनाधार गया लोकसभा क्षेत्र में है, जिसका लाभ कुमार सर्वजीत को मिलता दिख रहा है। दूसरे, कुमार सर्वजीत ने रणनीति के तहत जीतन राम मांझी पर सबसे बड़ा परिवारवादी होने का आरोप लगाया है। कुमार सर्वजीत ने कहा है कि मैं क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित हूं, लेकिन जीतन राम मांझी अपने बेटे समधन से लेकर कौन कौन उनके हैं इसके लिए चुनाव लड़ते लड़वाते हैं। समधन को विधायक बनाया, बेटे को विधायक और मंत्री बनाया, तो यह समझा जा सकता है कि कौन जनता के लिए करता है और कौन परिवार के लिए। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को राजनीति का लंबा अनुभव है। मुख्यमंत्री रहते मांझी ने अपनी जाति और क्षेत्र के सवालों को बड़ी मुखरता से खड़ा किया था। मुसहर जाति, जिसे गया के इलाके में भुइयां भी कहते हैं, उसमें जीतन राम मांझी की पकड़ मजबूत है। भुइयां जाति के लोग जीतन राम मांझी को एक तरफा सहयोग करते हैं। हाल के दिनों में जीतन राम मांझी ने बिहार ही नहीं, देश की राजनीति को प्रभावित किया है। यही कारण है कि उनको एनडीए में सम्मानजनक स्थान मिला है। बिहार में नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद मांझी किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के समय भी मांझी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मुसहर समाज से आने वाले मांझी ने शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर अपनी जाति समुदाय के लोगों को खुश किया है। एक और खास बात है, 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी के खिलाफ राजद की ओर से रामजी मांझी अखाड़े में थे। उन्हें इस चुनाव में दूसरा नंबर मिला था। तीसरे नंबर पर 2014 के चुनाव में जीतन राम मांझी ही रहे थे। अब रामजी मांझी भाजपा में आ गए हैं। गया के मौजूदा सांसद विजय कुमार मांझी जदयू में हैं और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार मांझी के लिए वोट मांग रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने भी यहां एक बड़ी रैली कर जनता को एनडीए के पाले में करने की भरपूर कोशिश की है। हालांकि यहां भूलना नहीं होगा कि गया में इस बार कई जगहों पर जीतन राम मांझी को विरोध का सामना भी करना पड़ा है। मांझी ने पासवान वोटरों को गोलबंद करने के लिए चिराग पासवान को अगला सीएम तक बता दिया। वहीं इंडिया खेमे के कुमार सर्वजीत के लिए तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी ने भी पूरा दम लगाया है। राजद के औरंगाबाद में कुशवाहा कार्ड खेलने का असर भी गया में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहना नहीं होगा कि गया लोकसभा सीट में लड़ाई बेहद कांटे की है। पीएम मोदी नीतीश कुमार के दम पर जीतन राम मांझी जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन राजद के कुमार सर्वजीत भी पीछे नहीं है। अगर कोयरी और दांगी वोटरों में राजद सेंधमारी लगाने में कामयाब हो गई तो यहाँ खेल पलट सकता है। प्रथम चरण की 4 सीटों पर हो रहे चुनाव में गया की सीट इसी वजह से हॉट सीट बन गई है। यहाँ 19 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। तो करते रहिए इंतजार 4 जून का और देखते रहिए लाइव बिहार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।